नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका के अंदर चल रहे राष्ट्रपति चुनाव काउंटिंग में बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है। खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस से आगे निकल गए हैं। कितने वोटों से आगे, इसकी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में भारी बगावत। 40 से ज्यादा पार्टी नेताओं को बीजेपी ने बगावत के चलते बाहर का रास्ता दिखाया है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यूपी मदरसा एक्ट को लेकर के योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बताते हुए बीजेपी के अरमानों पर पानी फेर दिया। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। शिया वोहरा समुदाय को वक्फ कानून से बाहर रखने की मांग हरीश साल्वे, जो कि बीजेपी की तरफ से वकील हैं, उन्होंने कर दी है। इसके पीछे की वजह क्या है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हर प्राइवेट प्रॉपर्टी को सरकार नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला आया है, जिससे बीजेपी में मायूसी छाई हुई है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी महाराज बाबा का एक और बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने माफी मांगने को लेकर के मीडिया के सामने एक और बयान दिया है। क्या कहा, इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल के अंदर सरकार में जबरदस्त फूट पड़ गई है। यहां पर नेतन्याहू और उनके रक्षा मंत्री जो है वो आपस में भिड़ गए, जिसके चलते नेतन्याहू ने अपने रक्षा मंत्री को अब उनके पद से बर्खास्त कर दिया है, जिसके चलते पूरे तेल अवीव और यरूशलेम के अंदर जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और अब नेतन्याहू को भी हटाने की मांग शुरू हो गई है। आगे इस पर भी जानकारी देने उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर रहे तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि आज अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। फिलहाल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान के बाद मतगणना जारी है। राष्ट्रपति पद की रेस के लिए रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड के सामने बाइडेन की पार्टी की नेता कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। अमेरिका भर में प्रारंभिक मतदान यानी शुरुआती मतदान और डाक से मतदान पर नजर रखने वाले फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के इलेक्शन लैब के अनुसार 7.8 करोड़ से अधिक अमेरिकी पहले ही अपने वोट डाल चुके हैं। 7 अहम राज्यों में से पेंसिल्वेनिया सबसे महत्वपूर्ण राज्य बनकर उभरा है, जिसके पास 19 इलेक्टोरल कॉलेज वोट है। और अभी जो ताज़ा रुझान है उसके हिसाब से कमला हैरिस जो है डोनाल्ड ट्रंप से पिछड़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप को 95 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, जबकि कमला हैरिस को मात्र 35 ही वोट मिल पाए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि गाजा फलस्तीन के अंदर तबाही मचवाने वाले बाइडेन और उनकी सरकार के नेता अब इस चुनाव को हारते हुए नजर आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर राष्ट्रपति बन सकते हैं। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बगावत तेज हो गई है। 40 से ज्यादा नेताओं को बीजेपी ने बगावत के चलते निकाल दिया है। आप इस खबर को देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में बड़ी कार्रवाई की है। पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में 37 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के 40 कार्यकर्ताओं नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। महाराष्ट्र बीजेपी की तरफ से कार्रवाई की यह घोषणा उस समय की गई जब भाजपा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से मिलकर बने महायुति गठबंधन ने अपना बहुप्रतीक्षित घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें महाराष्ट्र को अभूतपूर्व समृद्धि और विकास की ओर ले जाने के उद्देश्य से एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। लेकिन बीजेपी की मुश्किलें बागी लगातार बढ़ा रहे थे और इसी के मद्देनजर अब जो है 40 से ज्यादा नेताओं को बीजेपी ने जो है अपनी पार्टी से अलग जो है कर दिया है। ये अपने आप में दर्शाता है कि महाराष्ट्र बीजेपी में किस तरीके की बगावत चल रही है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को बीजेपी को बहुत बड़ा झटका।
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को संवैधानिक बताते हुए योगी सरकार को बड़ा झटका दिया है। खबर आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को संवैधानिक करार देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। यह फैसला यूपी की योगी सरकार के लिए झटका है, वहीं इससे मदरसे में पढ़ने वाले लाखों बच्चों को राहत मिलेगी। सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें हाईकोर्ट ने मदरसा एक्ट को संविधान के खिलाफ बताया था। आपको बता दें कि यूपी में करीब 16,000 मदरसे हैं, इसमें करीब 17 लाख छात्र पढ़ते हैं। अब ये सभी छात्र अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे, यानी यूपी में अब मदरसे चलते रहेंगे। आपको बता दें कि 22 अक्टूबर को इस केस की सुनवाई पूरी हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और कल सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस पर फैसला दे दिया है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के लिए, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। जेपीसी बैठक में लिया गया फैसला, अब वक्फ अमेंडमेंट बिल से अलग किए जाएंगे बोहरा समुदाय के लोग। आप इस खबर को देखिए। वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश भर में मचे सियासी घमासान को लेकर के जहां कुछ राजनीतिक दल इसे बिल को मुस्लिम समुदाय के लिए बेहतर बता रहे, तो वही कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। मंगलवार 5 नवंबर को बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में वक्फ बिल 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की आज एक और बैठक हुई। ये बैठक संसद भवन एनेक्सी हुई थी। इस दौरान वक्फ बिल पर संयुक्त संसदीय समिति के सामने वोहरा मुस्लिम समुदाय की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए, जहां उन्होंने इस समुदायों की ओर से बात रखी। वकील हरीश साल्वे ने समिति से कहा कि शिया और वोहरा समुदाय को लगता है कि उन्हें वक्फ कानून के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए, जिसके चलते अब यह मांग कर दी गई है कि वोहरा और शिया समुदाय को इस वक्फ बिल के बाहर रखा जाए। अगली खबर की बात करेंगे, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा झटका दे दिया है। खबर देखिए, सरकार संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत किसी व्यक्ति या समुदाय की निजी संपत्ति को समाज के नाम पर अपने नियंत्रण में ले सकती है। ये पहले प्रावधान था, लेकिन अब इस जो है अहम सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बड़ी बेंच ने मंगलवार को अपने अहम फैसले में कहा कि सरकार सभी निजी संपत्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती जब तक कि सार्वजनिक हित न जुड़ रहे हो। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 9 जजों की बेंच के मामले में बहुमत से अपना फैसला सुनाया। बहुमत के जरिए बेंच ने अपने फैसले में यह व्यवस्था दी है कि सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को राज्य द्वारा अधिग्रहित नहीं किया जा सकता, हालांकि राज्य उन संसाधनों पर दावा कर सकता है। यानी कि अब सरकार मनमाने ढंग से किसी भी प्रॉपर्टी को अपने अंडर में नहीं ले पाएगी। अगला अपडेट जो कि यहां पर दोस्तों सामने आ रहा है, नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले बाबा रामगिरी महाराज का बड़ा बयान सामने आया है। माफी मांगने के सवाल पर रामगिरी महाराज ने कहा है कि वो कतई माफी नहीं मांगेंगे, कोर्ट जो फैसला देगा वो उसको मंजूर करेंगे। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। इजराइल के अंदर सरकार में जबरदस्त तरीके से टकराव चल रहा है। भरोसा खत्म जो है करने के मामले में अब जो है इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने अपने रक्षा मंत्री गिलियाड को सत्ता से बाहर कर दिया है। उनको रक्षा मंत्री पद से हटा दिया, जिसके बाद जो है इजराइल के अंदर तेल अवीव, यरूशलेम जैसे कई शहरों में जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो चुका है। इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।